बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त है और दिन है सोमवार का। सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त है, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, उस पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और फैसला महफूज हो गया है और अब कल फैसला जो है वो 11 साढ़े 11 बजे सुनाया जाएगा, यानी मंगल के दिन। मामला यह है कि आज के जो दलाइल थे, एक तो आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब वो मुकम्मल तौर पर शिफायाब होकर आए। जुमे वाले दिन बताया गया था अदालत को कि वो इतने शदीद बीमार हैं, उनको डायरिया हो गया है, उनको पता नहीं डिहाइड्रेशन हो गया या डायरिया हो गया और वो चारपाई से उठ भी नहीं सकते। लेकिन आज वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हशाश पिशाश थे। ये अलग बात है कि दलाइल के दौरान एक मौके पे उन्होंने दवाई पीने या दवाई खाने की उन्होंने मोहलत चाही अदालत को, कुछ देर के लिए ब्रेक कर दें ताकि मैं दवाई पी लूँ और दवाई खा लूँ, पानी पी लूँ और दवाई खा लूँ। खैर वो हुआ और उसके बाद उन्होंने कल तक जो है वो समात ले जाने की कोशिश की और उन्होंने कोशिश की कि कल तक मामला चला जाए और उन्होंने ये था कि कल वो दलाइल मुकम्मल करेंगे। लेकिन आज अदालत ने उनको कहा कि आप आज ही दलाइल मुकम्मल करें। उन्होंने आज ही दलाइल मुकम्मल किया और अब फैसला महफूज हो गया। आज कोई खातिर खा वो पॉइंट अदालत को नहीं दे सके सिवाय एक नुक्ते के। उनका बार बार पॉइंट ये था कि इमरान खान क्योंकि आप कन्विक्टेड हैं, इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, तो अब आपको जो है वो स्टेट को, रियासत को आपको फ्रीक बनाना पड़ेगा और स्टेट को आप फ्रीक बनाएंगे, उनको नोटिस करेंगे, उनको सुने बगैर आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते। बाकी उसको वो पॉइंट तो वैसे ही मुस्तरद हो गया था क्योंकि उसमें कोई दमखम नहीं था। लेकिन ये है कि बाकी उनका कोई पॉइंट नहीं था, कोई ऐसी चीज़ वो अदालत के सामने नहीं रख सके। जिस तरह से लतीफ़ खोसा साहब ने 11 चीज़ें लतीफ़ खोसा साहब ने रखी थी। लतीफ़ खोसा साहब ने बताया था कि अभी अदालत ने दायरा इख्तियार का फैसला नहीं किया कि इस अदालत का दायरा इख्तियार था भी या नहीं था। दूसरा, उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब, ख्वाजा हारिस साहब, इन्होंने दलाइल देते हुए बैरिस्टर गौहर साहब, तमाम वकला ने, सलमान अकरम राजा साहब, इन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे, सबसे पहले यही था कि दायरा इख्तियार का फैसला नहीं हुआ। दूसरा यह है कि दरख्वास्त के काबिल समात, कंप्लेंट के काबिल समात होने का फैसला नहीं हुआ। फिर हक के दिफा ख़त्म किया गया। ये मामला इस्लामाबादी कोर्ट में पेंडिंग था। 2 बार इस्लामाबादी कोर्ट ने मामला वापस भेजा, उन्होंने फैसला नहीं किया, जल्दी में फैसला किया गया और इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो इन्होंने उठाए। वो सारे पॉइंट्स खैर अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बड़ी तफसील के साथ आपको वो तमाम पॉइंट्स जो है वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। अब मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है कल फैसला, ज़ाहिर है होना तो यही है कि या ज़मानत मिलेगी या मुस्तरद होगी। और जितना जो ये केस है, इस हवाले से आप पीटीआई के वकला को छोड़ भी दें तो जितने भी वकील हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो सब ये कहते हैं कि इसमें ज़मानत हो जाएगी इमरान खान की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान की ज़मानत होने के बाद इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे या किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। अभी तक यही लगता है कि किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। बल्कि आज ये खबर भी आई कि साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डालने के लिए जो है वो वहाँ पे एफआई की टीम और वो सब जो है वहाँ पर पहुँच गए थे। ये आज ही ये भी खबर आई और ये वाला मामला हो गया। अब देखते हैं बहरहाल फैसला क्या आता है, किस तरह आता है। एक तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो लिफ्ट वाला मामला था, 2-3 चीज़ें और भी हैं लेकिन पहले लिफ्ट वाले मामले पर बात कर लेते हैं। जो लिफ्ट वाला मामला है उस पर कुछ घटिया और गलीज़ और मकरूह किरदारों ने ये बयानी बनाने की कोशिश की कि वो जी 16 लोगों की जगह थी, 20 लोग चले गए थे तो इसलिए लिफ्ट बंद हो गई। हालांकि इतने मकरूह किरदारों को ये नहीं पता, घटिया लोगों को ये नहीं पता, गलीज़ लोगों को ये नहीं पता कि अगर ज़्यादा लोग हों तो लिफ्ट चलती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट ऊपर से आगे नीचे और नीचे आके बंद हो गई, ऐसा नहीं था। लिफ्ट का पहले भी मसला आ रहा था, जर्नलिस्ट भी वहाँ की गवाही दे रहे हैं कि वहाँ लिफ्ट का मसला था। मैं तो खुद उस लिफ्ट में नहीं जाता, मैं तो खुद सीढ़ियों से जाता हूँ क्योंकि वो उस लिफ्ट का जो उसका पहले से नज़र आ रहा था कि इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। 22 अरब रुपए की ये इमारत है और हालत आपके सामने है। आमिर फारूक साहब के कमरे अदालत में जो है वो घुटन हो जाती है, हब्स हो जाता है, एसी काम नहीं करते, लिफ्ट है तो वो बंद हो गई है। पता नहीं कौन सा ठेकेदार था, पता नहीं किसको ये ठेका दिया गया था, पता नहीं उनके खिलाफ तहकीकात भी होंगी या नहीं होंगी, वैसे तो मुश्किल ही है। लेकिन यह है कि बारह लिफ्ट के मामले पर अब इंक्वायरी के लिए लिख दिया गया। अगर 16 लोगों की गुंजाइश थी और 20 लोगों के 18 लोगों के जाने की वजह से लिफ्ट बंद हुई थी तो इतनी लंबी चौड़ी इंक्वायरी कराने की क्या ज़रूरत है। ये रजिस्ट्रार ने, इस्लामाबादी कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो है ये लेटर लिखा है, जो डीजी हैं पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उनको लिखा है और उनको उन्होंने लिखा है कि ये लिफ्ट जो है इस तरह से बंद हो गई थी 25 अगस्त को और ये जजेस ब्लॉक में है और ये 2nd फ्लोर पे स्टक हो गई थी और उसमें मीडिया पर्सन्स थे, एडवोकेट्स थे, लिटिगेंट्स थे, लतीफ़ खोसा ख़ास तौर पर थे और इसमें जो है वो स्टाफ को बुलाया गया और वो स्टाफ आया और इसमें जो भी मामला था, लोगों को लिफ्ट किया गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया वहाँ से, तो ये और वो दरवाज़ा तोड़ के जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो अब इसके इंक्वायरी करवाने के लिए लिखा गया कि ये क्यों हुआ वाक़या, इसमें टेक्निकल क्या फॉल्ट्स थे और ये जो सारी चीज़ें हमारे लिस्ट की मुख्तलिफ़ चीज़ों की अब जो है वो इंक्वायरी होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये हैं
ईमान मज़ारी और अली वज़ीर की आज ज़मानत हुई यहाँ से ATC से, और जो ईमान मज़ारी हैं वो रिहा हुई हैं अडयाला से, तो उनको थाना बाराकऊ की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि थाना बाराकऊ में भी उनके ऊपर एक FIR थी। इसके अलावा सदर मुल्कत से अदालत के हवाले से 2-3 और ख़बरें हैं, वो भी मैं आपको साथ ही दे दूँ कि क्या क्या हैं, क्योंकि अदालती महाज पे बहुत सी जो है वो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो क्या क्या हैं वो मैं आपके सामने कुछ और रख देता हूँ। एक तो ये है जनाब कि ये आ गया आज की इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी कि इमरान खान साहब को वहाँ पे किस हालत में रखा गया है। उसमें अदालत को बताया गया है कि उनको बेटर क्लास इमरान खान को दे दी गई है। रिपोर्ट की हद तक ये बात है, हकीकत है या नहीं अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि पहले भी बहुत झूठ बोले गए हैं, गलत बयानी बनवाए गए हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इसमें दुरुस्त है या नहीं है। और उसमें बताया गया है कि जनाब इमरान खान को जनाब जो भी वो चीज़ मांगते हैं वो उनको पैसे लेकर उनको फ़राम की जाती है, यानी खाने में जो भी चीज़, और जेल मैनुअल के मुताबिक उनको चीज़ें फ़राम की जा रही हैं। इमरान खान को जो है वो सबसे महफूज जो है वो ब्लॉक में रखा गया है, जो हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक है, और उसके साथ वाली बैरक्स को खाली करवा लिया गया है। साथ जो चेयरमैन PTI को रखे गए बैरक में वाइट वॉश, पक्का फ़र्श और एक पंखे की सहूलत दी गई है। इमरान खान को जो है वो सारा लिखा हुआ है, उसमें वॉशरूम की दीवार 6 फुट ऊंची है, वॉशरूम का साइज़ लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपको पता है वो कैमरे वाली बात एक जज ने लिख दी थी, तो उसके बाद अब ये कोशिश काउंटर उसको करने की कोशिश की जा रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बेटर क्लास कैदी होने की वजह से मैट्रेस उनको दिया गया है, एयर कूलर दिया गया है, 4 तकिए दिए गए हैं, टेबल चेयर की सहूलत दी गई है, और उनको 4 कुरान मजीद इंग्लिश तर्जमे के साथ दिए गए हैं, 25 उनको बुक्स दी गई हैं, 21 इंच का TV दिया गया है, रोज़ाना उनको अखबार फराहम की जाती है, और स्टाफ भी उनको ये दिया गया है, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। और उनकी सिक्योरिटी के लिए 54 एहलकार जो हैं वो लगाए गए हैं, और मंगल के दिन 2 से 3 बजे तक उनकी फैमिली मिल सकती है। वकील जो है वो बुध के दिन 2 से 3 बजे तक मिल सकते हैं। 7 अगस्त से 23 अगस्त तक 3 बार उनकी अहलिया और 3 बार वकला इमरान खान से मिल चुके हैं। 5 डॉक्टर की टीम उनका मुआयना करती है। नाश्ते में ब्रेड, आमलेट, दही और चाय फराम की जाती है। ज़ोराना और शाही में फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ, दालें, चावल मेन्यू के मुताबिक फराम किए जाते हैं। और 2 मरतबा जो है वो देसी चिकन और 1 मरतबा मटन देसी घी में पका हुआ, भी मटन भी देसी घी में पका हुआ उनको दिया गया है। और बेहतरीन जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को सहूलियत जो है वो दी जा रही हैं। दूसरा जो मामला है मुल्क भर में 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया तहरीक इंसाफ ने 184(3) के तहत, और वो कहते हैं कि सदर को कहें कि वो तारीख दें इलेक्शन की, और ये सारी चीज़ें, और मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को कलअदम करार दिया जाए, जिसके तहत हल्काबंदियाँ की जा रही हैं। ये दरख्वास्त जो है वो अदालत पहुँच गई है। इसके अलावा जो है वो मामला एक और, कल जो है वो नैब तरमीम का केस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब सुनेंगे। एक तोशाखाना वाला केस लगा ये, लेकिन ये और तोशाखाना वाला है। लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको बना दिया था शायद इमरान खान वाला है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो आज जो कोर्ट में नहीं आए, उसकी वजह यह है कि वो तहरीर शुदा फैसले जो हैं वो लिख रहे हैं, और चीफ जस्टिस जो है वो इस हफ्ते सुनेंगे केसेस, लेकिन आज वो बहरहाल नहीं थे। 16 सितंबर को उन्होंने जो है वो रिटायर होने, ये है सारा मामला। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सदर मुमलिकत से मुलाकात करने से इनकार किया, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट में इबादुर रहमान लोधी एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर कर दी है। वो ये कहते हैं कि ये जिस तरह से इनकार हुआ है, और 90 दिन में ये भी बेसिकली चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन की जो है 90 दिन की तारीख दी जाए। इसके अलावा तोशाखाना के तहफ़ की नीलामी का जो केस है वो इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा, और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है वो ये अपील है। और लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस लोगों के लिए तोशाखाना की अशिया की नीलामी की हुकूमती पॉलिसी को गैर कानूनी जो है वो करार दिया था, और उस वक्त जो है PTI हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में बहरहाल ये अपील जो है वो दायर की थी। ये मामलात हैं, और ये सारी सूरत हाल है। तो ये है, बहरहाल देखते हैं कल इमरान खान साहब को की इसमें बेल तो हर सूरत में होनी है, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब उसके बाद किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाली जाती है, फिर उसमें उनको चैलेंज करना पड़ेगा। फिर एक और उन्होंने दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में, एक इस्लामाबादी कोर्ट में दायर की हुई है कि जितने भी इस्लामाबाद में केसेस हैं उनमें उनकी जो ज़मानतें खारिज हुई हैं पेश न होने की वजह से, जो लाहौर में अदालतों में पेश न होने की वजह से खारिज हुई, इमरान खान का क्या कसूर है, वो तो जेल के अंदर हैं। तो कहा गया कि क्योंकि इमरान खान आज अदालत आया नहीं, तो उसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चैलेंज की गई हैं। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।